आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि हमने इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इस एरो पर फोकस करना है। ये जो एरो है इसके अंदर दो पॉइंट हमारे पास कौन कौन से, एक होता है हमारे पास इनिशियल पॉइंट जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं कि ये एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक होता है हमारे पास फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब जहां पे भी हमारे पास एरो हेड होगा ना, वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। ओके, दूसरा काम ये कि ये हमें क्या रहा है, ये वन यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है कि ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसको अगर हम देखें और यहाँ से हम इसको ट्रेस करें तो ये यहाँ पे आ रहा है, वन की तरफ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बता रहा है कि मेरे पास एक्स एक्सिस पे 1 आ रहा है और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है वहां पे क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 4 आ रहा है और हमारा जो वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, अब सबसे आसान काम इसमें हमने करना क्या है, सिंपली बस हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने इसको फॉलो करना है। वो क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। क्या मतलब हुआ इसका, हम कह देते हैं ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है ना, ये है 1x1 और ये जो 5 है ये क्या है, y1। ठीक है, और ये जो हमारे पास है फाइनल पॉइंट, ये क्या है हमारे पास x2 और ये है y2। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। कैसे, x2 कहाँ पे है हमारे पास, ये पड़ा हुआ है 4, यहाँ पे आ जाएगा, माइनस x1 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। इसी तरह हमारे पास y2 ये पड़ा हुआ है 1, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और y1 लिखा 1 माइनस 5। इनको जब हम सोल्व करवाएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एरो पे फोकस करना है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इसका जो एरो हेड है ये यहाँ पे है, तो ये इसका क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। अब सिंपल सा काम करना है, हमने हमारा फॉर्मूला लिख देना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और चूंकि इसमें यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी इंक्लूडेड है एक, तो z2 माइनस z1। ठीक है, अब अगला काम, यहाँ पे हमने इनको लेबलिंग कर देनी है। अब हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है ना, तो x1 यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे x1 y1 और z1। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है तो x2 y2 एंड z2। अब वही काम वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास x2 कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा 0 माइनस 2, वो यहाँ पे आ गया। फिर y2 माइनस 1 तो 0 माइनस 3, वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह 4 माइनस 0, वो यहाँ पे आ गया। इनको सॉल्व करवाएंगे, हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम काम करना है हमने। हमारे पास ये 2 मिनट ओके, तो हमारे पास ये एरो है, हमने इस पे फोकस करना है। ये इनिशियल पॉइंट हमारा, ओके, और चूंकि यहाँ पे एरो है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। वही काम, दो वैल्यूज है तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 की जगह पे हमने क्या करना है अब, सॉरी हम यहाँ पे लिखना भूल गए, ये जो इनिशियल पॉइंट है ये क्या होगा, x1 एंड y1। हमेशा फाइनल पॉइंट पे ही हमारे पास जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है वो आती है, तो y2। ठीक है, तो -3 -2 यहाँ पे आ गया, फिर 3 -3 यहाँ पे आ गया, -3 -2 क्या होता है, -5, और 3 -3 क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम है, हमने सबको इग्नोर कर देना है, हमने सिंपली बस एरो से काम लेना है। ये हमारा एरो है, ठीक है, यहाँ से इसका एरो हेड हमें बता रही है क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। वही काम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो x2 हमारे पास इस केस में क्या कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स फाइनल पॉइंट पे होगा, तो x2 y2 एंड z2। ये क्या हो जाएगा, x1 y1 एंड z1। ठीक है, तो 0 -3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 -0 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 4 -4 यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो होगा हमारा फाइनल कंपोनेंट होगा, फाइनल आंसर होगा।